नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान दर्शकों। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे ब्रेन स्ट्रोक के बारे में। हम अक्सर ऐसा देखते हैं कि जब भी ठंड आती है तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, और अक्सर ऐसा ठंड में ही ज़्यादा देखा जाता है। जिससे पे हम तमाम जानकारी लेंगे और ये भी जानेंगे कि ठंड में ऐसे दिन में ज़रूरत से ज़्यादा ब्रेन स्ट्रोक के केसेस क्यों आते हैं, किन चीज़ों से बचना चाहिए, क्या कुछ प्रिकॉशन लेना चाहिए। इसी पे तमाम जानकारी लेने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी। आपको बता दें कि बिहार के जाने माने फिजिशियन हैं। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है जी, सर बहुत आपका। धन्यवाद मुस्कान जी। सर आपसे जानना चाहेंगे, हम अक्सर ऐसा देखते हैं जब भी बात ब्रेन स्ट्रोक की आती है तो ठंड में जो उसके केसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और खासकर अगर हम दिन की बात करें तो दिन में जो ब्रेन स्ट्रोक के जो केसेस हैं काफ़ी ज़्यादा आते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी ऐसा क्यों होता है और किन खास चीज़ों का या प्रिकॉशन लेने की लोगों को ज़रूरत है ताकि इससे बच सके। जी, आपने बहुत सही कहा कि जाड़े के दिनों में ब्रेन स्ट्रोक के रोगियों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसमें पैरालिटिक अटैक होता है। ऐसा 2 कारण से होता है। जाड़े के दिनों में क्या होती है कि धमनियाँ सिकुड़ती हैं। जैसे व्यक्ति सिकुड़ करके रहता है कि हीट कंजर्व रहे, अपने को गर्म रखे, उसी तरह जो रक्त प्रवाह जिस आर्टरी से, वेन से, धमनियों से हो रहा है, वो भी सिकुड़ जाती हैं, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावनाएं हो जाती हैं। और जब ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, अगर आप उसके अप्रोप्रिएटली दवाई नहीं ले रहे हैं, तो वो इतना हाई हो जाता है ब्लड प्रेशर कि नस फट सकती है ब्रेन की, और हेमोरेजिक स्ट्रोक हो सकता है। तो ये एक कारण होता है जिसके कारण से ब्रेन में ब्लड लीक हो जाता है और पैरालिटिक स्ट्रोक आ सकती है। दूसरा जो कंपोनेंट है जिसके कारण से स्ट्रोक होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं जाड़े के दिनों में, वो ये है कि जाड़े के दिनों में जो रक्त है वो गाढ़ा हो जाता है, विस्कोसिटी बढ़ जाती है। तो जब वो विस्कस हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, तो फ्लो जो होता है ब्लड का, जितना प्रवाह होना चाहिए आसानी से, उतना नहीं होता है, स्लगिश हो जाता है प्रवाह, और उस कारण से भी ब्रेन स्ट्रोक की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और ब्रेन स्ट्रोक के रोगियों की संख्या भी बढ़ जाती है। तो ये 2 ऐसे मैकेनिज्म हैं जाड़े में जिसके कारण से ब्रेन स्ट्रोक के रोगियों की संख्या में बहुत तेज़ी से वृद्धि होती है। तो इसके बचाव के लिए जो आपने कहा कि सुझाव क्या होना चाहिए, वो यदि किसी को ब्लड प्रेशर है तो उसकी दवाई अपने चिकित्सक के देख रेख में उसको टैपर करना होता है, उसको टाइट्रेट करना होता है, उसका डोज जाड़े के दिनों में बढ़ाने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो अपने बीपी के प्रति सचेत रहें, बीपी को नापते रहें, शुगर के प्रति सचेत रहें, अपने को रिहाइड्रेटेड करते रहें, पानी की कमी ना हो, लवण की कमी ना हो शरीर में, इसका ध्यान रखें, जिससे कि आपका ब्लड जो है विस्कस या गाढ़ा ना हो जाए। इसको विशेष ध्यान रखना जरूरी है। और चिकित्सीय देखरेख में जिनका रक्त गाढ़ा है या फिर जिन्हें ब्लड थिनर या एंटीप्लेटलेट्स एजेंट की एडवाइस दी गई है, वो चिकित्सीय देखरेख में उसको जरूर से नियमित रूप से खाते रहें, उसे बंद न करें। जी, और साथ ही हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो ब्रेन स्ट्रोक के जो केसेस हैं या जो मरीज़ ऐसे होते हैं, वो क्या ज़्यादातर मिड एज में लोगों को होता है या फिर कम उम्र में भी ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है अगर वो दिन में बाहर निकलते हैं, ऐसा कुछ? सामान्यतः ब्रेन स्ट्रोक ज़्यादा उम्र वाले लोगों में होता है, जिसमें कि आर्टरीज जो है स्टिफ हो जाती है। जो आर्टरी धमनियों के अंदर की जो जितना लचीलापन होता है, वो एज के साथ साथ लचीलापन कमते जाता है। तो जब लचीलापन आर्टरीज के अंदर, धमनियों के अंदर कम जाता है, तो उसमें हाई ब्लड प्रेशर को एडजस्ट करने की क्षमता कम जाती है, और इस कारण से लीकेज होने की संभावनाएं या ब्लड ब्रेन हेमरेज होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो सामान्यतः ज़्यादा उम्र के लोगों में ये ज़्यादा दिखा जाता है, कम उम्र के लोगों में कम होता है। और साथ ही साथ लेकिन कम उम्र के लोगों में भी हो सकता है, यदि उनकी ब्लड प्रेशर बहुत हाई है या अन्य उनको परेशानियां हैं, तो कम उम्र के लोगों में भी स्ट्रोक होने की संभावनाएं हो सकती हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों की आप भी ये समझ पाए होंगे कि किन खास चीज़ों का ख्याल रखना है या प्रिकॉशन लेना है, खासकर ठंड में। क्योंकि जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि ठंड में ऐसा होता है कि ब्रेन स्ट्रोक के जो केसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, खासकर जो उम्र दराज के लोग हैं। तो उन्हें किन चीज़ों का ख्याल रखना, आशा करते हैं जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।